हम सब इसके पहले पढ़ चुके थे, वियोजन अभिक्रिया पढ़े थे, जिसमें केवल एक वियोजन अभिक्रिया पढ़ लिए थे, इसका उदाहरण समझ लिए थे। ठीक, तो इसमें वियोजन अभिक्रिया के क्या पढ़ेंगे, प्रकार। क्या पढ़ेंगे, तो वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, क्या समझाए थे कि जब कोई अभिकारक, एक अभिकारक हो, एक अभिकारक, क्या, एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में, दो भी हो सकता है या नहीं तो दो से अधिक उत्पाद, किसमें, उत्पाद। ठीक, अब कहेंगे अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, तो पिछली वीडियो देखना पड़ेगा। सबसे पहले वीडियो में बताए हुए हैं। तो देखिए, जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया, जो कि ये हम पढ़ चुके हैं, इसका डेफिनेशन भी लिखवा चुके थे। ठीक, अब हमको पढ़ना क्या था आज, तो आज पढ़ना है वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। ठीक, क्या पढ़ना है, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। क्या पढ़ना है, तो वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। अब कहेंगे वियोजन अभिक्रिया तो बेसिक जान लिया और इसके पहले पढ़ भी चुके हैं। जी, वियोजन अभिक्रिया में होता क्या है, तो अब वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाएगा। ठीक, बस इसमें तोड़ने की क्रिया होगी। ठीक, तो देखिए इसमें तीन प्रकार का होता है ये। पहला क्या होता है, पहला होता है ऊष्मीय वियोजन। क्या होता है, ऊष्मीय वियोजन, क्या कहते हैं इसको, ऊष्मीय वियोजन। इसके बाद दूसरा क्या होता है, प्रकाशीय वियोजन। क्या होता है, प्रकाशीय वियोजन। ठीक, अब प्रकाशीय वियोजन हो गया। तीसरा नंबर क्या होता है, तो विद्युत वियोजन। क्या होता है, विद्युत वियोजन। ठीक, विद्युत वियोजन। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी वियोजन अभिक्रिया को क्या कह देता है, अपघटन अभिक्रिया भी कह देता है। क्या, अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। ठीक, अभिक्रिया, वियोजन माने टूट जाए, अपघटन भी मतलब भी क्या हो जाना है, टूट जाने की प्रक्रिया। ठीक, तो ये कितना हो गया, तीन प्रकार का होता है। अब कहें तीन प्रकार का होता है तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे समझेंगे, तो हम अभी जस्ट एक फॉर्मेट क्या बनाए हैं, इसके पहले पढ़े भी हैं। क्या, जब वियोजन होगा, वियोजन अभिक्रिया होगा, तो क्या होगा, इधर अभिकारक, एक अभिकारक होगा। क्या, एक अभिकारक। ठीक, अभिकारक, उसके बाद एरो का चिन्ह, और उत्पाद में क्या होगा, दो से अधिक, दो भी हो सकता है नहीं तो दो से अधिक। क्या, दो से अधिक उत्पाद। यही हमारा वियोजन अभिक्रिया का फॉर्मेट ही क्या है, एक अभिकारक रहेगा। ठीक, क्या, एक अभिकारक, उत्पाद कितना, दो भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है, कितना हो भी। ठीक, यही हमारा है। तो देखेंगे क्या, उसमें वियोजन क्या होता है। इसमें वियोजन में भी सेम यही प्रक्रिया होगी। जब हम किसी अभिकारक को क्या करें, अभिकारक है, अभिकारक। ठीक, ये अभिकारक हो गया। इसको हमको तोड़ने के लिए, किसी अभिकारक को हमको तोड़ने के लिए ऊष्मा दिया जाए। क्या किया जाए, ऊष्मा दिया जाए। देखिए, कभी भी ऊष्मा को दिखाना है किसी अभिक्रिया में तो ऐसे त्रिभुज का चिन्ह बनाते हैं। अब कहेंगे इसको पढ़ते क्या हैं, तो इसको क्या पढ़ते हैं, डेल्टा पढ़ते हैं। क्या, डेल्टा। क्या पढ़ते हैं, तो डेल्टा पढ़ते हैं। ठीक, त्रिभुज के चिन्ह को क्या पढ़ते हैं, डेल्टा। ठीक, तो देखिए एक अभिकारक को कितने बार में तोड़ना है, एक अभिकारक को तोड़ने के लिए हीट यानी कि ऊष्मा दिया जाए,
ऊष्मा दे के तोड़ा जाए उत्पाद में, इधर 2 या 2 से अधिक उत्पाद, कहने का मतलब हमारा क्या है, जब ऊष्मा दे के किसी पदार्थ को यानी कि अभिकारक को ऊष्मा दे के तोड़ रहे हैं यानी कि गर्म करके, तो उसी वियोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन। क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन। जैसे कि हम कहें AB एक अभिकारक है, एक अभिकारक है, ठीक, इसको हमको तोड़ना है तो क्या कर दें, हीट दे दें यानी कि ऊष्मा दे दें। क्या, ऊष्मा दे दिए, उसको गर्म कर दिए तो क्या हो गया, वो A और प्लस B AB में टूट गया। यही क्रिया क्या कहलाता है, ऊष्मीय वियोजन। यही इसके ऊष्मा के जगह पे क्या कर देते, AB क्या कर दें, ये AB है, AB हमारा मान लिए, इसको तोड़ना है तब ऊष्मा के जगह पे हम सूर्य का प्रकाश का उपयोग कर लें। क्या, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके हम क्या करें, A प्लस B में तोड़ दिए, ठीक। इसको तो ऊष्मा से तोड़े थे, इसको किससे तोड़ दिए, सूर्य के प्रकाश से। तो जब सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके हम किसी अभिकारक को तोड़ते हैं यानी किसी पदार्थ को तोड़ते हैं तो वो अभिक्रिया क्या कहलाता है, प्रकाशीय वियोजन। यानी कि समझने का मतलब क्या है, जब किसी भी पदार्थ को हमको तोड़ना है, ऊष्मा दे दिए, ऊष्मा दे के तोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, ऊष्मीय वियोजन, ठीक। यदि हम उसको सूर्य के प्रकाश के द्वारा प्रयोग करके तोड़ दिए तब क्या हो जाएगा, प्रकाशीय वियोजन, ठीक। वही विद्युत धारा का उपयोग करके तोड़े तो क्या हो जाएगा, विद्युत वियोजन, ठीक। समझ में आया। इसको लिखेंगे कैसे तो ये भी बता देते हैं, इसको मिटा दें। देखिए लिखेंगे कैसे, फॉर्मेट बता देते हैं। देखिए तो पहले तो हम क्या लिख रहे हैं, ऊष्मीय वियोजन। क्या लिख रहे हैं, ऊष्मीय वियोजन, ठीक। देखिए ऊष्मीय वियोजन किसको कहते हैं, वह वियोजन अभिक्रिया, वियोजन या कोष्ठक में कर लीजिए अपघटन। क्या, अपघटन, अपघटन, वह वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जिसमें किसी अभिकारक को अपघटित करने के लिए अपघटित करने के लिए अपघटित यानी वियोजित, अपघटित करने के लिए, अपघटित यानी कि वियोजित करने के लिए, क्या, वियोजित या अपघटित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होता है, ऊष्मा का आवश्यकता होता है। आवश्यकता होता है, ऊष्मीय वियोजन कहलाता है, ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्यान दीजिए। लिखे क्या हैं,
जब किसी अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा का प्रयोग कर लिया जाए तो क्या कहलाएगा? ऊष्मीय वियोजन। क्या लिखे हैं? वह वियोजन या कोष्टक में अपघटन अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक को अपघटित यानी कि तोड़ने यानी कि वियोजित करने के लिए ऊष्मा का आवश्यकता होता है, ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। ठीक, ऊष्मीय वियोजन कहिए या ऊष्मीय अपघटन कह लीजिए, दोनों बात एक ही है। ठीक, इसी में बस हमको क्या चेंजिंग कर देना है, जहाँ हम क्या लिखें? ऊष्मा का आवश्यकता होता है। ठीक, हम यहाँ क्या लिख देंगे कि सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होता है, बस केवल इतना ही को हम चेंज करेंगे। कितने को? तो जो यहाँ पे क्या लिखे हैं? ऊष्मा का आवश्यकता यानी क्या, बस इतना चेंज करेंगे। ऊष्मा के जगह पे क्या लिख देंगे? प्रकाश यानी कि सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होता है, तो क्या हो जाएगा? प्रकाशीय वियोजन। ठीक, इसी के जगह पे हम यदि विद्युत धारा लिख दिए तब क्या हो जाएगा? तब हमारा क्या हो जाएगा? विद्युत वियोजन। ठीक, तो इसको लिख देते हैं, कैसे डिफिनीशन लिखते हैं वो भी लिख देते हैं। ठीक, अब अगला देखिए कैसे होगा उसका डिफिनीशन, वो भी लिख लेते हैं। अब किसका? तो अब लिख रहे हैं प्रकाशीय वियोजन का। ठीक, ब्लैक कलम से लिख दे रहे हैं, डिफरेंस करने में आसान रहेगा। ठीक, क्या लिखेंगे? वह वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया क्या? वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक को वियोजित ठीक, किसी अभिकारक को वियोजित करने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होता है। क्या लिखें? वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को वियोजित करने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होता है, प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। वियोजन कहलाता है। ध्यान दीजिए, सेम लिखे हैं, सेम, कोई अंतर नहीं है, बस देखेंगे तो यहीं पे अंतर है। जो कोष्टक में लिखे हैं हटा दिए हैं, क्योंकि आप यहीं पे समझ गए हैं वियोजन यानी कि उसका अर्थ क्या है, अपघटन या नहीं तो टूट जाना। ठीक, तो वियोजन अभिक्रिया में पहला क्या पढ़े हैं? ऊष्मीय वियोजन, तो जो कि यहाँ पे लिखे हैं ब्लू कलम से लिखे हैं। उसके बाद प्रकाशीय वियोजन लिखे हैं तो उसको ब्लैक से लिख दिए हैं। डिफिनीशन सेम है, सेम एक ही जैसे डिफिनीशन है, बस यहाँ पे अंतर है। यहाँ पे अंतर करेंगे तो यहाँ भी अंतर हो जाएगा। लास्ट डिफिनीशन इसका पढ़ लेते हैं। लास्ट प्रकार क्या है? तो लास्ट वाला क्या है? विद्युत वियोजन। क्या है? विद्युत वियोजन। तो विद्युत वियोजन है तो विद्युत वियोजन नोट कर लेते हैं। इसका भी क्या बनेगा? सेम, वह वियोजन अभिक्रिया वह वियोजन अभिक्रिया
जिसमें अभिकारक क्या अभिकारक सॉरी किसी लिखना चाहिए, किसी अभिकारक को तोड़ने के लिए यानी कि तोड़ने यानी कि क्या हो जाएगा, वियोजित करने के लिए विद्युत धारा की तोड़ने के लिए यानी कि तोड़ने के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होता है। विद्युत वियोजन कहलाता है। ठीक, ध्यान देने वाली क्या बात है, तो यहाँ देखिए सब डिफिनीशन समान ही है। इसमें पढ़ेंगे तो क्या है, प्रकाशीय वियोजन। मान लीजिए हमको कुछ वियोजित कराना है, हम क्या ले लिए, एक बीकर ले लिए, माना एक बीकर ले लिए। ठीक, यदि ठीक इसमें AgBr किसको, AgBr ले लीजिए। ठीक, नहीं तो एक प्रोडक्ट ही ले लीजिए। AgBr क्या एक फॉर्मेट ले रहे हैं, फॉर्मेट बनाने के लिए। एक हम पदार्थ ले लिए क्या, AB। अब एक AgBr लिखें तो एक जगह पे Ag हो जाएगा, B की जगह पे क्या हो जाएगा, Br। AgBr बन गया सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक, AgBr। अब AB ले लिए, इसमें क्या डाल दिए, ठीक, किसमें, इसमें डाल दिए। अब उसको तोड़ें, AB एक पदार्थ है। यदि हमें आप क्या करें, ऐसे क्या है, इसको गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ठीक, इसको हीट कर रहे हैं, इसको के ताप देकर यानी गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, AB क्या हो रहा है, A। ठीक, AB जो है जिसको हम किस में डालें, इसमें, तो A अलग हो गया, A अलग हो गया, और क्या, B अलग हो गया। A अलग हो गया, B अलग है, टूट गया। AB जो प्रोडक्ट है A और B में टूट गया हीट करने पे, यानी कि ऊष्मा देने पे। यहाँ से क्या, इसको क्या दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, ऊष्मा। तो ये क्या हो गया, AB टूट गया। ठीक, तो ये क्या होगा, क्या दिए हैं, ऊष्मा दिए हैं। ठीक, क्या दिए हैं, ऊष्मा। तो ये क्या होगा, ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मा के जगह पे क्या दे देते, ऊष्मा के जगह पे क्या दे देते, विद्युत धारा दे देते। क्या दे देते, विद्युत धारा। ठीक, जब विद्युत धारा दे देते तो कौन सा वियोजन हो जाता, ये वाला विद्युत धारा, विद्युत वियोजन। वही इसको सूर्य के प्रकाश के द्वारा तोड़ा जाता, किसके, सूर्य के प्रकाश, यानी सूर्य के प्रकाश की सहायता से इसको तोड़ा जाता, तब कौन सा वियोजन होता, प्रकाशीय वियोजन। इतना समझ में आया कैसे क्या हुआ है। ठीक, ये हुआ हमारा वियोजन अभिक्रिया टोटल। ठीक, इसके बाद आता है ऊष्मा शोषी। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं।